बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आपके साथ जो नेक का डिज़ाइन यहाँ पे शेयर करूँगी, ये वायरल नेक का डिज़ाइन है। इंस्टा पर, टिकटॉक पर आपने देखा होगा कि ये नेक का डिज़ाइन बहुत वायरल है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले 3 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर लगा दिया था निशान जो पहले लगाया है। तो उसके बाद आपने बुकरम लेना है जिसकी लंबाई है यहाँ पर 17 इंच और चौड़ाई इसकी है 4 इंच। तो 17 इंच से फिर आपने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से निशान लगा देना है। ये निशान लगाने के बाद अब आपने इस 1 इंच का जो है इसको हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद इस तरह से इस निशान के बराबर आपने यहाँ से ये जो वन साइड है ना वहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाना है। थोड़े थोड़े गैप के ऊपर आपने फुल एंड तक इसी तरह से निशान को लगाना है। ये देखिए आधा आधा इंच का आपने निशान लगाना है यहाँ पर। तो इस तरह से निशान सारे जब लग जाएंगे उसके बाद आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। ये यहाँ पर इस निशान तक आपने इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पर 1 इंच के ऊपर आपने ये निशान लगाना है और अब दूसरी लाइन जो आपने लगानी है वो 1 इंच पे लगानी है। तो बस इस स्केल की मदद के साथ आपने ये दूसरी लाइन को भी लगा दिया। अब इधर नीचे वाली साइड भी 1 इंच का ही गैप होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से जो बाहर वाली साइड है इसकी कटिंग कर दी। उसके बाद आपने ये अंदर वाली साइड जो है इसकी भी कटिंग कर देनी है इस तरह से। ये देखिए ये कटिंग हो गई है। तो अब इसके बाद आपने इसको एक कपड़े के ऊपर प्रेस कर दिया। उसके बाद ग्लू स्टिक लिया और ग्लू स्टिक लेने के बाद आपने इस तरह से पहले हाथ की मदद से इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दें। इस तरह पहले हाथ से फोल्ड करेंगी और इसके बाद फिर आपने फोल्ड करना है, यानी कि उस ऊपर से आयरनिंग करेंगी तो ये अच्छे से अपनी जगह पर बैठ जाएगा। उसके बाद आपने दरमियान में से इस कपड़े को इस तरह से कटिंग कर देना है। इस कपड़े को निकालना आपने बिल्कुल नहीं है, बस इस तरह से कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने के बाद दोबारा से वही प्रोसीजर आपने दोबारा से करना है। ग्लू को लेना है और ग्लू को यहाँ पर आपने लगा देना है। तो ये अंदर वाली साइड पे इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। जब से ये ग्लू स्टिक के साथ डिज़ाइन बनाने शुरू किए हैं ना, तो यकीन माने मैं समझती हूँ सब डिज़ाइनर की मौजें हो गई हैं, क्योंकि इस तरह से काम बहुत आसान हो गया है, स्पेशली डिज़ाइन बनाना तो और ज़्यादा। तो अब यहाँ पर जो है लेस के लिए आप जो है इसका ग्लू स्टिक का यूज़ कर सकती हैं। ग्लू स्टिक के साथ आप अगर फैब्रिक ग्लू है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से जो है लेस बैठ जाती है। तो अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो बच्चों की जो वहाँ से आप लोग चीज़ें वगैरह लेते हैं स्कूल की, तो वहाँ पे UHU आपको मिल जाएगी, आप वो ले सकती हैं। या जहाँ पर इस तरह की लेसेस वगैरह होती हैं वहाँ पर भी आपको UHU मिल जाएगी। आप उससे जो है लेस को लगाएं, बहुत अच्छे से लेस लग जाती है। अगर कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, UHU नहीं मिल रही, फैब्रिक ग्लू नहीं मिल रहा, तो फिर आप ग्लू स्टिक्स का ही यूज़ करते हुए अपनी लेस को लगा सकते हैं। उसके लिए ये होगा कहते हैं ग्लू स्टिक लगाने के बाद आपने फ़ौरन जो है ऊपर से जो है लेस का आयरन का यूज़ करना होगा, तो तभी आपकी लेस अच्छे तरीके के साथ इस तरह यहाँ पर बैठेगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपने इसी तरह से सारी लेस को लगा देना है और ये खूबसूरत सा नेक हमारा आधा रेडी हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है सारे जो है पल्स लगाने हैं। तो पल्स आपने जो है ये डोरी है, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, तो आपने डोरी पहले रेडी करके रखनी है और उसी डोरी के अंदर आपने इस तरह से सारे पल्स को लगा डाल देना है। ये देखें डोरी को सीधा करने के बाद निकाला नहीं है सुई को, इसी के अंदर से जो है यहाँ पर पल्स को डाल दिया और पल्स डालने के बाद फिर आपने इस तरह से जितना आपको ज़रूरत है जिस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से आपने इस तरह से तकरीबन आप निकाल दें। 1 इंच के से थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, क्योंकि 1 इंच हमारा गैप है, तो 1 इंच के हिसाब से जब निकालेंगे ये तो आपके यहाँ पर आ जाएगा पूरा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर 3.5 पे निशान लगाना है ये वाला, और उसके बाद अब आपने अपनी जो है ये जो रेडी करके रखी है ना डोरियाँ, तो उनको लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोरी के साथ क्यों लगाए हैं। भाई डोरी के साथ लगाने से ये होगा कि आपने अक्सर देखा होगा जो इस तरह से ड्रेसेस के दरमियान में पल्स लगे होते हैं, तो वो थोड़े टाइम के बाद जो है लेस वो हो जाते हैं, बिल्कुल यानी कि ढीले ढाले से हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप डोरी के साथ लगाते हो ना, तो आपका ड्रेस फट जाएगा।
लेकिन आपका जो है डिज़ाइन वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है अगर किसी इस तरह की आपने डिज़ाइनिंग मोती लगाने हैं तो डोरी के साथ लगाएं, तो बहुत अच्छे से फिर आपका अच्छे यानी कि पायदारी के साथ आपका डिज़ाइन रेडी होता है। बस इसके बाद अब आपने यहाँ पे एक एक लगाने के बाद आपने यहाँ पे रख दिया जहाँ पर आपकी कमीज़ का फ्रंट है, और बस इसके बाद यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। इसके साथ साथ आप सिलाई लगाएंगी जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है। इससे ये होगा कि आपकी लेस भी लग जाएगी, आपकी जो पल्स वाली डोरी है वो भी लग जाएंगी, और आपका डिज़ाइन जो है मुकम्मल तरीके से के साथ रेडी और सही यानी कि अटैच में हो जाएगा। बस ये आसान सा तरीका है ये वाले नेक बनाने का। अब जिस तरह से हमारी पट्टी जहाँ पे जब लग जाती है तो फिर उसके बाद ये अंदर वाली साइड की सिलाई कंप्लीट होगी जब, तो फिर ये बाहर वाली साइड की सिलाई को आपने लगा देना है। ये देखिए सिलाई लगा दी, और ये देखें ये यहाँ पर आपकी जो पट्टी है ना ये फाइनली यहाँ पर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद आपने बनाना है नेक ऊपर वाली साइड से, तो उसके लिए आपने इस हिसाब से ही लेना है 9 इंच लंबाई, और फिर यहाँ पर 3.5 पे आपने निशान लगाना है ये वाला, और ये 3.5 पे लगाने के बाद फिर उसके बाद आपने 4 पे निशान लगाना है। 4 पे निशान लगाने के बाद फिर 3.5 पे लगाना है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए निशान। तो इस हिसाब से 3.5 ऊपर से लिया था, 3.5 इधर से, फिर यहाँ पर इस तरह से चौकोर सा ये बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स को आपने इस तरह से गुलाई किया, जिस तरह से हम लोग गोल नेक बनाते हैं उसी तरह से इस तरह से राउंड शेप के अंदर आपने लेके आना है। ये देखिए राउंड शेप के अंदर आ गया। तो अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लेना है इस तरह सेट करके बिल्कुल रखें, और 6 इंच के ऊपर आपने 6 इंच को छोड़ 6.5 पे लगा दें, ठीक है। 6.5 पर आपने ये निशान लगाया, और उसके बाद अब आपने हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं आपने करना। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किया, और अब आपने यहाँ से बाहर वाली साइड पे ये निशान लगाना है, ये वाला, ये अंदर वाला वो बाहर वाला हो गया। और उसके बाद अब आपने यहाँ से निकाल देना है। बस इस तरह से आपने सारा निकाल दें। निकालने के बाद ये निकअप रेडी हो गया। अब इसको भी आपने इस तरह से कपड़े के ऊपर प्रेस कर दिया, अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग कर दी, जब एक बिल्कुल आसान था यहाँ पर इसलिए आपको नहीं बताया। उसके बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लेके आना है, ये यहाँ से निकाल दें। अब मुकम्मल सिलाई तो आपकी यहाँ से शुरू होगी, वो तो आपने अपने नेक को पहले यहाँ पर अच्छे से अटैच करना था, वो अटैच किया, और अटैच करने के बाद अब यहाँ पर सिलाई को इस तरह से आपने लगाना है। बहुत आसान, बहुत खूबसूरत और परफेक्ट तरीके के साथ आपका ये वाला नेक का डिज़ाइन रेडी होता है। बनाने में भी देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, टाइम ज़रूर लगता है, मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि बहुत मुश्किल हमें जो नेक के डिज़ाइन लगते हैं ना कि ये बहुत मुश्किल होंगे बनाने, तो इतने मुश्किल नहीं होते, सिर्फ मेहनत मांगते हैं हर डिज़ाइन, और साथ टाइम मांगता है। तो इसलिए टाइम और मेहनत तो आपकी लगती है, और फिर जाकर इतना खूबसूरत सा जो है ना ड्रेस आपका डिज़ाइन सॉरी रेडी हो जाता है। तो बस आप इसने इस तरह से आपने सीधा करना है इसको, यहाँ से ये सीधा करने का ये तरीका है। ये नेक यहाँ पे सीधा हो गया है। अच्छे से प्रेस करें, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो अंदर वाली साइड पर तरपाई कर लें। अगर आपको मैं आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आपने जल्दी से कमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपने ये लेस लगाना है, ये इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी आपने इस तरह से लेस को लगाना है। बस इस तरह से आपने यहाँ पे पेरिक्यूम के नीचे से ग्लू स्टिक लगाया हुआ है, फैब्रिक ग्लू, तो इस वजह से यहाँ पर आराम से बैठ गया है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, बस इस नेक की बिल्कुल जो लास्ट है कॉर्नर है वहाँ से आपने सिलाई को लगाना है।
और फिर आपका ये खूबसूरत सा जो नेक का डिज़ाइन होगा वो हो जाएगा रेडी। ये देखिए ये आपका नेक का डिज़ाइन हो गया है रेडी। अब सिर्फ यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा चेंज अगर कर लेना कि इसके साथ लेस अगर अब यहाँ पे लेस कपड़े के साथ मैच की हुई है, लेकिन अगर ये वाली लेस अगर फ्लावर जो यहाँ पर इसके अंदर हैं उसके साथ मैच की हुई लगाई होती तो बहुत ज़्यादा उठ के ये है ना ये डिज़ाइन रेडी होता। तो आपको कैसे लगा ये डिज़ाइन ज़रूर मुझे बताएं।